तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं बाबू लोग? बढ़िया, मस्त। क्लास 9 10th आप लोगों से बात चल रही है, सब ठीक ठाक? पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्लास 10th आप लोगों से बात चल रही है, आप लोगों का चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो नया टॉपिक उसमें हमको पढ़ना है वो सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके रूट्स का नेचर क्या होगा, कब अलग अलग होंगे, कब इक्वल होंगे, कब रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों पे आज हमारी बात होनी है। तो चलें अब लोग, चलिए देखते हैं, चीजों को समझते हैं। तो लुक हियर, देखिए करें नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, ठीक है, फिर उसके नेचर को आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वही जनरल वाला लेते हैं, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसी को लेके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूं, लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज 0। तो हमने ले लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसके रूट्स हम देखते हैं, पहले तो रूट्स निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो उसी रूट्स पे बात करने चल रहे हैं। तो देखो सिंपल, अब यहीं से आगे चल रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली चीजों को देखिएगा। क्या कह रहे हैं, अब गिवन इक्वेशन इज, यही इक्वेशन जो अभी हमने लिखा, गिवन इक्वेशन इज, आपका इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज 0। यही इक्वेशन है। अब देखो क्या करेंगे हम, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो a से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, पूरे इक्वेशन में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ चाहे तो साइड में आप लिख लीजिए कि डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट a। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड आप करोगे तो ax स्क्वायर अपान a सब में होगा, हर टर्म्स में डिवीजन, और प्लस c अपान a दैट इज हो गया 0। तो बताओ a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस bx अपान a प्लस c बाई a दैट इज 0। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, c बाई a को हम उधर ले लें इक्वल के उस तरफ। तो चलो भाई, x स्क्वायर प्लस b बाई a x, और इसको अगर उधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस c अपान a। कोई दिक्कत है भाई, इक्वल के इधर है, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो गया। अब देखो यही थोड़ा सा आपको चीजों को केयरफुली देखना है कि इधर वाला जो टर्म है इसको हम चाह रहे हैं कि बन जाए क्या, परफेक्ट स्क्वायर, कहते हैं कि होल स्क्वायर बन जाए। जैसे कुछ ऐसा बनाएंगे कि किसी टर्म का पूरा होल स्क्वायर बन जाए, जैसे ये कुछ इस तरह बनाएंगे हम। आप देखो ये आइडेंटिटी होती है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म का हम देने की कोशिश करेंगे कि किस वाले टर्म को, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा फॉर्म अगर हम बना दें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर आ जाए इस रूप में, तो उसको हम क्या कह देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसी रूप में हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना देना। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। ये पहला टर्म है, तो देखिए होता ना कि पहला टर्म, फिर क्या होता भाई, अब देखो होता ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये देखो 2ab वाला टर्म बनेगा, 2ab वाला ये वाला टर्म बनेगा। कैसे बनेगा, देखो हम कहें 2a का मतलब क्या, a हमने फर्स्ट टर्म को कर दिया यानी x को, a हो गया। फिर b कितना होना है भाई, हम ऐसा करें कि ये टर्म आ जाए। तो ये टर्म कब आएगा आपका, b अपान a इंटू एक्स। तो देखो तो x तो आ गया है, अब आपको b बाई a लाना है, तो b बाई a यहां रखिए, b अपान a। अब देखो लेकिन अब अगर ऐसा करोगे तब तो ये हो गया 2b बाई a इंटू एक्स, जबकि यहाँ 2 तो नहीं है ना, तो 2 नहीं है तो 2 से डिवीजन कर दें। ये देखिए 2a नीचे कर दिया, क्यों, देखो अब ये बन गया 2ab, 2ab वाला टर्म बना। कैसे, 2a बन गया, a फर्स्ट टर्म हुआ, a मतलब x यहाँ फर्स्ट टर्म है, और b मतलब ये वाला पूरा टर्म b का काम करेगा। भाई यहाँ a b की तुलना हम किससे कर रहे हैं, ये a स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ a कौन है, ये वाला टर्म है, यानी x स्क्वायर a स्क्वायर हुआ। अब फिर क्या होता है, प्लस 2ab वाला बना रहे हैं, 2ab यानी
टू फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो टू फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पे x, और सेकेंड टर्म ये बनेगा कौन b अपान 2a। क्यों, देखो अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो बचा क्या, b अपान a इंटू एक्स, यही टर्म तो ये है, इसीलिए टर्म नहीं बदलना चाहिए, जो ये है वही यहाँ आना चाहिए। और फिर अब ये हो गया, अब क्या होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, भाई ए स्क्वायर वाला टर्म मिल गया, 2ab वाला हमने बना लिया, तो फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी का काम यहाँ कौन कर रहा है, यही टर्म तो कर रहा है, b अपान 2a ही क्या है बी स्क्वायर है। देखो ए बी की बात अलग है, उस इक्वेशन में हम कर रहे हैं, इस b को यहाँ से कंपेयर मत करना, ठीक है, समझ रहे हैं बात, तो वही बात, तो देखो वही कह रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय 2ab, बी वाला टर्म ये पूरा हुआ, तो बी का स्क्वायर होता है, देखो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म का काम कौन कर रहा है, ये टोटल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर बन गया। समझ रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, देखिए वही है 2ab वाला टर्म फिर प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये पूरा b का काम किया। अब देखो अब इक्वेशन में आपने इतना जोड़ा है ना, तो इतना घटाना नहीं पड़ेगा, क्यों, ताकि इक्वेशन नहीं बदलना चाहिए भाई देखो इस टर्म को आपने इतना बना दिया, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म तो आपने जोड़ा है ना इसमें अलग से, तो इतना आपको घटाना भी पड़ेगा ताकि इक्वेशन बदले ना, नहीं तो आपने अलग से केवल जोड़ दिया तब तो इक्वेशन ही बदल जाएगा ना, तो इक्वेशन ना बदले तो जितना आपने जोड़ा है उतने घटा दीजिए, तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उतने हम माइनस कर दे रहे हैं, कौन, यही माइनस b अपान 2a का होल स्क्वायर कर दें, और इधर आपका माइनस c अपान a चल ही रहा है, कुछ समझ में आया। अब देखो अब ये पूरा यहां से यहां तक देखो, फ्रॉम दिस टू दिस, ये पूरा किसका स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, अगर मैं इसको पहला टर्म कहूं ए स्क्वायर, ये वाला प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, लेकिन अब यहाँ ए क्या है, यक्स फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, और बी क्या है यानी सेकेंड टर्म, ये पूरा b अपान 2a है, ये b का काम कर रहा है, मतलब उस b से तुलना कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ये वाला हो गया, और ये 2ab वाला काम करेगा, तो क्या होगा अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मतलब कौन, a कौन है x, और b का काम कौन कर रहा है b अपान 2a, तो इनका स्क्वायर बन गया, तो कहने का मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो है आपका रहने दीजिए इधर, क्या है भाई b स्क्वायर अपान, इसको कर दिए तो ये स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तो मान लीजिए चल ही रहा माइनस c अपान a, ये बात समझ गया ना, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ से लेके देखो जैसे यहाँ होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a क्या स्थान पे क्या है x है, और b, ये b का काम कौन कर रहा है, ये पूरा b अपान 2a, इसका स्क्वायर बना, जैसे वहाँ स्क्वायर था वैसे ही स्क्वायर करूँगा, क्यों, अगर इसको आप खोलोगे तो यही चीज आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो a स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे है, और प्लस क्या होता है 2ab का मतलब क्या, 2 इंटू एक्स इंटू दिस, तो देखिए 2 इंटू एक्स इंटू दिस, तो ये पूरा यही बन गया, तो कहने का मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक इसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक, समझ गए ना। देखो एकदम सिंपल चल रहे हैं चीजों, कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर से बता देंगे, लेकिन इतना क्लियर बताने के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बस इसमें यही मेन है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं इस रूप में, भाई हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप x प्लस वाई कर लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, उससे क्या मतलब, वो तो हम आइडेंटिटी मतलब उसी रूप में बना रहे हैं, इसीलिए हमने वहां से तुलना किया, कंपैरिजन किया है चीजों को, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो हम थोड़ा यहाँ पर कर रहे हैं, देखो यहाँ स्पेस है, यहाँ से आगे के चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है माइनस वाला इसको उधर कर दें, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये वाला तो रहेगा, तो कहने का मतलब x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये तो आपका रहेगा, इसको मैं उधर कर रहा हूं तो माइनस c बाई ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, यानी b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और माइनस c बाई ए तो आपका है ही, क्यों भाई ये तो उधर है ही, ये माइनस में था इसको उधर ले गए तो प्लस हो गया, देखिए प्लस में आ गया कि नहीं, b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लीजिए, इसको ऐसे चलने दीजिए, x अपान जब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो b स्क्वायर माइनस a का यहाँ करोगे डिवाइड तो 4a का यहाँ c में मल्टीप्लाई होगा तो 4ac, भाई एलसीएम जैसे लेते हो वही किया गया है बस, और कुछ नहीं। और क्या हो गया x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, इधर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए,
अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। चलो एक टर्म, वही टर्म तो हमने बार बार लिख दिया, 2 बार हो गया ना, यहाँ था यहाँ, कोई बात नहीं, वो हमको स्क्वायर रूट लेना चाहिए था, समझ रहे हैं? तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप चाहो तो, चूंकि ये वही टर्म लिखा गया है जो यही है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक टर्म और आगे बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर का जो होल स्क्वायर है इधर कर दें, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो जब अंडर रूट होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपान 2a का, सॉरी स्क्वायर रूट मत करो, अब ये इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। भाई ये पूरे का इधर स्क्वायर हो जाके क्या होगा, अंडर रूट हो गया। तो अंडर रूट तो प्लस माइनस में आता है ना, एक प्लस रूट देता है प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो यहां तक पहुंचे, अब इसके बाद भी और काम है, ठीक है। तो पहले इतना तो आप नोट करिए, देखो यहां से ये पूरा लेके यहां जाइए, फिर यहां से ये यहां नोट करिए, इसके बाद आगे हम काम करेंगे। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, ठीक है, कॉपी कलम खोलिए ना, खोल कर रखिएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। अभी तो और इसमें है फार्मूला हमें मिलने जा रहा है, ये पूरा डेरिवेशन जा रहा है आपको, निगमन जिसको कहते हैं, ठीक है। जो फार्मूला मिलेगा उसका अपना एक विशेष नाम भी है, तो अभी हम बताते हैं क्या नाम है उसका। पहले इसको लिखिए इतना, ठीक है। चलो तो हटा रहे हैं, चले फिर, नोट कर लिया आपने, कॉपी में गया होगा आपके, तो जहां से आप चीजों को नोट किया है कंप्लीट हो गया ना, वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपका यही इक्वेशन था कि x प्लस बी अपान 2a का, सॉरी स्क्वायर नहीं था, ये अंडर रूट हो गया था, तो प्लस माइनस क्या आया था भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपने नोट किया है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रहेगा। अब अंडर रूट अलग अलग हो जाएगा, ऊपर भी कर लो, तो ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, और नीचे क्या होगा भाई, अब देखो ये 4a स्क्वायर है, इसका अंडर रूट करो कितना आएगा, 2a आएगा, ये तो नीचे आ गया आपका 2a, ठीक है। अब इसको उधर ले जाइए, तो x इक्वल टू क्या बना, देखो ये b अपान 2a इधर प्लस में है, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यानी माइनस b अपान 2a हो जाएगा, और ये तो मान लो आपको प्लस माइनस रहेगा, जो जैसे है उसको लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी बटे 2a रहेगा। अब इस 2a भी है बटे 2a, सबका बटा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कहें या अपान कहें, अपान 2a। देखिए ये फार्मूला बड़ा बेहतरीन फार्मूला आपको मिला, क्या, x दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दिस फार्मूला इज नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला, माइंड इट। कौन सा फार्मूला भाई, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। इससे हम क्या निकालते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, कहते हैं उसके मूल निकालते हैं, उसके रूट्स। यही है, देखो भाई x क्या है, x ही तो रूट था उसका, तो x की वैल्यू आ गई। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक रूट्स मिल जाएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे, देखो यहाँ प्लस माइनस है ना, और एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा रूट्स मिल जाएगा। तो 2 रूट्स मिले भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। एक बार प्लस साइन लेके हल करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रूट, और जब माइनस साइन ले लेंगे तो दूसरा रूट्स मिल जाएगा। तो रूट्स निकालने का यही फार्मूला मिला आपको, ठीक है। दिस इज, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, ये हुआ। तो अब इसी को लिख रहे हैं कि इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। तो अब उसी चीज को लिख दे रहा हूं, लिखेंगे इट इज नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला used for determine the roots of the quadratic equations, क्या समझे, यही जो फार्मूला, इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला।
इस फार्मूले को जनरलाइज किया किसने? श्रीधराचार्य ने। तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया कि भाई ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। इसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या निकालेंगे? उसके रूट्स निकालेंगे, उसके मूल निकालेंगे। क्या होंगे रूट? बस यही। तो भाई एक्स क्या है? इक्वेशन आपका यही तो था, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज 0। तो भाई एक्स क्या है? एक्स ही तो इसका रूट है। अगर रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स। तो कहने का मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम निकाल दे तो वही उसका क्या बोला जाएगा? रूट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहीं से निकालेंगे। देखिए, एक बार प्लस साइन लेके हल करेंगे, एक रूट मिल जाएगा। एक बार माइनस साइन लेके उसको आप हल करोगे या कहोगे सॉल्व करोगे, दूसरा रूट्स मिल जाएगा, दो रूट्स मिलेंगे। गेटिंग? तो चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर आगे और कुछ यहाँ बात करनी है हमें। तो नोट कर लीजिए पहले, राइट डाउन। बहुत फेमस फार्मूला है ये, ध्यान रखिए, श्रीधराचार्य फार्मूला। कोई पूछा आपसे तो सीधे आप यही बोलोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ठीक, लिख लीजिए। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। केवल ये थोड़ा डेरिवेशन है, कभी कभी डेरिवेशन ही पूछ दिया जाता है। ऐसे पूछ देगा भाई कि डेराइव द श्रीधराचार्य फार्मूला, तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ऐसे जैसे हमने स्टार्टिंग से किया है ना, वैसे करेंगे तब यहां पहुंचेंगे। ये होगा आपका फाइनल जवाब। ठीक है, तो हटा रहे हैं। चलिए, तो आगे चल रहे हैं, उसी फार्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। तो फार्मूला जो हमने डेराइव किया वो क्या मिला था आपको? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। भाई यही फार्मूला तो मिला आपको। अब देखो भाई, ए बी सी अब जान ही रहे आप क्या है। जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वहीं से कंपेयर करेंगे, वहां से आपको ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। यहां रख के सॉल्व कर देंगे। समझ रहे बात? खैर अभी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। अब देखो, बात कर रहे हैं भाई ये जो रूट्स मिलेंगे इनका नेचर क्या होगा। अब देखो नेचर में बात कर रहे हैं। पहले हमने तो रूट निकालने का फार्मूला डिराइव किया। अब उस फार्मूले से हम देखेंगे कि उसके रूट्स जो मिलेंगे वो क्या होंगे। हो सकता है कभी दोनों रूट अलग अलग हो जाए, हो सकता है कभी दोनों रूट इक्वल हो जाए, समान हो जाए, या हो सकता है कभी रूट मिले ही ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी नो रियल रूट। समझ रहे हैं? तो देखो इसी फार्मूले से वो करेंगे। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो क्या होगा? देखो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। खैर ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इंटरमीडिएट में है, तो इंटरमीडिएट में हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, ये होता है कि जैसे अंडर रूट के अंदर अगर जैसे ये हो गया, मान लो अंडर रूट -1, इसकी वैल्यू होती है आई। आई का मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है, मतलब वो रियल नहीं होता है। तो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो रियल नहीं होगा। जैसे -5 आ गया, -6 आ गया, कुछ भी आ गया तो वो रियल में नहीं आता, वो फिर आई में चला जाएगा। हो सकता है ऐसे बन जाएगा, फिर वो 5 आई हो जाएगा। अंडर रूट 6 आ गया तो 6 आई हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब वो इमेजिनरी हो जाएगा, वो रियल नहीं होगा। तो अब देखो, अब बताओ आप इस फैक्टर को देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कह रहे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये निगेटिव हो जाए, माइंड इट भाई, अगर ये निगेटिव आ गया तो कोई रूट नहीं मिलेगा। क्यों भाई? निगेटिव होने का मतलब कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो गया, मतलब इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया, वो वास्तविक नहीं होगा, मतलब रियल नहीं होगा। भाई इसका मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव ही आना चाहिए भाई, क्योंकि निगेटिव तो जो रियल होगा नहीं। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जब पॉजिटिव आएगा तभी वो रियल होगा। इसका मतलब होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होगा तभी हमको रियल रूट मिलेगा। देखो रियल रूट कब मिलेगा, मतलब वास्तविक रूट जो हमको मिलेगा वो तभी मिलेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? पॉजिटिव हो। जीरो भी हो सकता है भाई, जीरो भी आए जब पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है। खैर वो कभी कभी दोनों की भूमिका निभाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जीरो को हम पॉजिटिव ही देते हैं। तो कहने का मतलब हमें रूट कब रियल मिलेगा? कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? पॉजिटिव मिले या जीरो मिल जाए, निगेटिव नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव मिला तो आई में चला जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, फिर वो रियल नहीं होगा। ठीक, तो वही कह रहे हैं हियर, लिखेंगे वही कि हियर देखो ये इसका अपना नाम भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, या इसको कहते हैं विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हियर लिखेंगे, हियर इसी को डी बोलते हैं। हियर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। तो बस अब वही कंडीशन लगा रहे हैं, इफ डी का मतलब क्या है भाई? यही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। माइंड इट,
यही भाई, इसी को डी हम कह दे रहे हैं, ये जो पूरा ब्रैकेट है, क्योंकि इसी को बोलते हैं विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। इसी से हम रूट जस्टिफाई करेंगे कि क्या होगा रूट का नेचर, समझ रहे हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा, यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी कहते हैं और इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि अगर ये डी का मतलब ये, अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमें कौन सा रूट मिलेगा? रियल रूट मिलेगा, लेकिन अलग अलग मिलेगा। ध्यान रखो, डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे इस केस में, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखेंगे। तो बोथ रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट रियल, यानी दोनों रूट क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रियल होंगे, यानी अलग अलग होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट रूट मिलेगा इस केस में, समझ गए? और यही कहना है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए भाई, इफ सेकंड कंडीशन कर रहे हैं, इफ डी का मतलब कौन? यही बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 हो जाए, यानी इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, इस केस में दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं, समान रूट्स मिलेंगे आपको, रियल तो रहेंगे ही रहेंगे, समान हो जाएंगे। इस केस में दोनों अलग अलग रूट हैं, लेकिन इस केस में दोनों रूट एक ही हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इक्वल। तो लिखेंगे हियर क्या हो गया? बोथ रूट्स विल बी इक्वल डिस्टिंक्ट, सॉरी इक्वल डिस्टिंक्ट नहीं, इक्वल रियल होगा, इक्वल रियल, यानी दोनों रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन रियल तो इस, देखो अब रियल दोनों में हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके चाहे ये हो या ये हो, रियल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, यानी रूट मिलेगा ही मिलेगा जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीजें आएंगी। तो जब पॉजिटिव है तो यही है कि यहाँ डिस्टिंक्ट मिल जाएगा, यानी अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसमें केस में बस वही इक्वल हो जाता है, रियल तो भी है, रियल ये भी है। और थर्ड कह रहे हैं कि अगर निगेटिव हो जाता, देखो आप लिखेंगे इफ डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 हो जाए, भाई लेस देन 0 क्या मतलब? लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। कह रहे अगर ये निगेटिव हो जाए तब क्या होगा? लिखेंगे देयर विल बी नो रियल रूट, ठीक है, ये नो है, ध्यान रखिएगा, मतलब इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। माइंड इट, वेरी नाइस पॉइंट यार आपके पास, ये बहुत ही नाइस पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आएंगे ही आएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, सीरीधराचार फार्मूले पर, ठीक है। तो बस हम यही चेक करते हैं, मेन यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको निकालिए, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे दोनों रूट रियल होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो कह देंगे दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, रियल तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो कहेंगे भाई कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, लास्ट वाले केस में कोई रूट नहीं मिलेगा। अब आप ऐसे भी देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, आपने कहा कि पॉजिटिव होगा तो ठीक है, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तो रूट मिलेगा ही, क्योंकि निगेटिव होने पे हम देख रहे हैं कि इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो भाई दो रूट्स मिलेंगे नहीं अलग अलग, जब यहाँ कुछ पॉजिटिव आएगा तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो कुछ रूट मिलेगा, और जब माइनस साइन लेंगे दूसरा रूट मिल जाएगा। तो अलग अलग तो ऐसे भी दिख रहा है, थोड़ा फार्मूले से ही आप सोचो, फार्मूले से ही दिख जाएगा कि हाँ यार, अगर ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज आ रही है तो यहाँ कुछ तो पॉजिटिव आएगा ना। तो यहाँ 2 साइन है, एक बार प्लस ले लेंगे तो एक रूट मिलेगा, माइनस ले लेंगे दूसरा रूट मिल जाएगा, तो 2 अलग अलग रूट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, मतलब ये वाला केस, अब बताओ जब ये 0 हो गया तो ये तो पूरा अंडर रूट ही खत्म हो गया ना, वो तो 0 हो गया, तो इधर केवल प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो कहने का मतलब तब रूट क्या मिलेगा? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 ये बनेगा भाई। तब जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा? इधर साइड में देख लो, यही तो बनेगा माइनस बी अपॉन 2a। ये तो इधर ये 0 हो गया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब अब तो एक ही रूट मिल रहा है भाई, यही तो मिला माइनस बी अपॉन 2a। तो कहने का मतलब एक ही रूट मिलने का मतलब क्या कि दोनों रूट समान हो गए। एक रूट मिलने का मतलब क्या कि दोनों रूट इक्वल हो गए। वही ये वाला ना है ना, ये वाला देखो, इसमें दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, बोथ रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। तो वही है, एक रूट मिलने का मतलब क्या हुआ? मतलब दोनों रूट समान है, इसीलिए उन्हीं को हम कहते हैं कि एक ही रूट मिला। तो वो एक नहीं मिलता, वास्तव में 2 रूट्स हैं, लेकिन दोनों क्या है? समान है, इक्वल है, इसीलिए हम उसको एक ही रूट कह दे रहे हैं। तो भाई जो x की यही वैल्यू 2 बार आएगी, एक बार फिर आएगी, फिर एक बार आएगी, इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो वही एक कंडीशन। और दूसरा तो आप तीसरा जान ही रहे हैं, अगर निगेटिव हो गया तो कोई भी रूट नहीं मिलेगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था, तो यही नेचर है जो कहे थे ना
कि नेचर ऑफ द रूट्स, यही नेचर का मतलब यही हुआ कि कब अलग अलग होंगे, कब समान होगा रूट, कब रूट नहीं मिलेगा, यही तीनों कंडीशन है। इसी से हम काम करेंगे। अभी जो क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पूछेगा, इक्वेशन देके पूछ देगा कि भाई इक्वेशन का जो रूट होगा उसकी नेचर बताइए, तो हम यही निकालेंगे बस सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट यही निकालेंगे। वो अगर पॉजिटिव आएगा तो कह देंगे भाई दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो कह देंगे दोनों रूट इक्वल है, रियल है। और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कह देंगे कोई भी रूट नहीं मिलेगा। बस आपको यही करना है, समझ गए। और रूट्स कैसे निकालोगे? इसी फार्मूले से, फार्मूला ही यूज करेंगे भाई, आपको सब मिल जाएगा ना, ए बी सी सब मिल ही जाएगा इक्वेशन से। जब कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो ए बी सी मिल जाएगा ना, बस उठा के यहाँ रख देना और सॉल्व भी तो करना है, दोनों रूट मिल जाएंगे। एक बार प्लस साइन लेना, पहला रूट दे देगा, माइनस साइन लेके चलोगे तो दूसरा रूट दे देगा। इसीलिए तो यहाँ दो साइन देखो, प्लस माइनस लगा हुआ साथ में, एक बार प्लस से एक रूट, माइनस से दूसरा रूट। तो समझ में आया ना? देखो इतना डिटेल में इसीलिए मैं चल रहा हूँ कि एक बार आप चीजों को समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ बहुत तेज चले कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग चीजें हैं, एक बार समझ लोगे तो फिर सवालों में तो हम पिकअप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सवाल लगाने में जल्दी होगी, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करिएगा, पहले राइट डाउन लिख लीजिए इसको, जहां से कंप्लीट किया तो वहीं से आगे बढ़ जाइए। लिखिए। तो अब कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चीजों को आपने नोट कर लिया है ना? तो चलिए अब उसी कुछ और बातें हैं कह रहे हैं। तो आपने देखा कि भाई रियल रूट कब मिलता है? दो केसेस में। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। और सेकेंड कौन है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। भाई इसमें भी रियल मिलता है, इसमें भी रियल मिलता है, बस इसमें क्या है कि अलग अलग रूट हो जाता है और इसमें दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं। तो कभी कभी इसी को कंबाइन में लिखा आपको मिलेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये जो केस है ये होता है रियल रूट, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिखा मिल जाएगा कि दोनों साथ लिख देगा कि ग्रेटर आर इक्वल पढ़ते हैं इसको, ग्रेटर आर इक्वल 0, यानी ग्रेटर हो 0 से ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो, तो इन दोनों केसेस में कौन सा रूट मिलता है? हमको रियल रूट मिलेगा बस। तो ये कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, तो वहां दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब यही हुआ कि ये हो या ये हो, यानी इस केस में रियल रूट आपको मिलेगा, ठीक। तो देखिए अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देगा, पूछ देगा भाई कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बता दीजिए, और फिर आप उसका रूट्स ऑफ नेचर बता दीजिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में एक सवाल लूं कोई भी अपने मन से, आपको समझना है। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 या 20 इक्वल टू 0 है। भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह दिया फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ऐसे पूछ देगा आपका। तो चलो भाई, तो पहले क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालें। तो पहले कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे? इस इक्वेशन की कंपैरिजन कर लीजिए आप, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे कंपेयर करेंगे ना। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। भाई इससे कंपेयर कर लेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2। भाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, a इक्वल टू 2, b क्या है? x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 10, तो b इक्वल टू 10। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? -20। अब बताओ भाई a b c मिल गया, तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? अब लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से लिखते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों भाई? तो रख दीजिए वैल्यू, बी स्क्वायर मतलब क्या? बी क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4a कितना है? 2 है, c कितना है भाई? -20। चलो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 100 माइनस ये कितना हो गया? देखो पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 20 तो आ जाएगा 160, 160, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 260। तो अब बताओ डी क्या मिला? 260। तो ये है क्या? ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है ना भाई, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? डिस्टिंक्ट रियल, यानी दोनों रूट जो होंगे वो अलग अलग होंगे लेकिन रियल होंगे।
बस हेंस लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे नीचे कि हेंस रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल। बस ऐसे आएगा, ऐसे आपको सवाल लगाने रहेंगे, समझ रहे हैं? ये तो हमने एक आपको आइडिया दिया। तो अगर यही मान लो इक्वल टू 0 आ जाता, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? तब यहाँ लिखते वही हेंस रूट्स आर इक्वल एंड रियल। भाई 0 आने पे रूट इक्वल हो जाते हैं। और यही डी अगर निगेटिव आ जाता, मान लो यही -260 आता, तब तो देयर विल बी नो रूट, तब तो रूट काल्पनिक हो जाएंगे। अगर मिलेंगे तो इमेजिनरी मिलेंगे, रियल नहीं मिलेंगे। खैर हम यहाँ रियल की दुनिया में हैं, तो रियल जो होगा उसी पे। इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो अभी हम क्लास 12th में आपको मिलेगा, काल्पनिक संख्याएं, ये जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आई जहां आता है तो वो अभी हम इंटरमीडिएट में देखेंगे, ठीक है? अभी यहाँ आपको यही चीजें देखेंगे, ठीक? तो देखो यही कॉन्सेप्ट है, जैसे सवालों को अभी हम लगाएंगे, ठीक है? तो चलो एक कुछ आपको आइडिया लग गया आज। अब इसके एग्जाम्पल्स रह गए हैं, किताब के एग्जाम्पल्स अभी हमने टच नहीं किए। तो आज हमने कॉन्सेप्ट दिया और एक क्वेश्चन आपको इस तरह से बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ गए आप? तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको चाहिए तो नोट कर लीजिए। खैर तो मैं एक और आइडिया दे दूँ, ठीक है, ताकि आपको रहे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे, हम उसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक? तो ये है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये जो भी आज हमने पढ़ाया आपको कॉन्सेप्ट वगैरह ध्यान में रखिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कब कौन सा रूट्स मिलेगा, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, उससे हम रूट्स निकालेंगे। अभी तो मान लो ये तो केवल डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं। अभी ऐसे इक्वेशन दे देगा, अब ऐसे ही इक्वेशन दे दिया, कह दिया फाइंड इट्स रूट बाई श्रीधराचार्य फार्मूला, या श्रीधराचार्य फार्मूला ना कहा, उन्होंने केवल कह दिया कि फाइंड इट्स रूट। तो आप रूट तो कैसे भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो वही एक मिडिल टर्म को ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अगर कह दिया श्रीधराचार्य फार्मूला से लगाइए, तब फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो भी डेरिवेशन हमने दिया है। तो खैर उस पर भी हम क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो फार्मूले पे भी आपको रूट्स मिलेंगे, ठीक है? वो इसीलिए है, वो रूट्स निकालने के लिए, ठीक? तो बढ़िया ना, सब समझ में आ रही चीजें? कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा आप, ठीक है बच्चा पार्टी? तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।